अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शाइस्ता अपने यूट्यूब चैनल से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ, वेलकम कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत ऑफिस से होंगे। आज जिस टॉपिक को लेके आई हूँ वो हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड है। ये हार्ट सिम्टम्स या वो अलामात जो आप लोगों से अभी तक वाज़ेह नहीं हैं, जिसकी प्रॉब्लम्स को हम नॉर्मली इग्नोर करते हैं, उससे रिलेटेड होम्योपैथी की मेडिसिन आज आपसे डिस्कस करूँगी। हार्ट ब्लॉकेज या हार्ट की प्रॉब्लम्स। जी, मैं डिस्कस कर रही थी आपसे हार्ट प्रॉब्लम के बारे में। अगर नॉर्मली किसी पेशेंट को ब्रीथिंग का प्रॉब्लम हो रहा हो, ख़ास तौर पे सांस लेने में मुस्तकिल दिक्कत हो रही हो, किसी भी प्रॉब्लम को फ़ील करते हुए, टेंशन हो या घर के किसी भी मामूली काम हो या ऑफ़िस वर्किंग हो मैन, तो उनको प्रॉब्लम्स ये अगर हो रहा हो कि खाना खाने के दरमियान या खाना खाने के बाद ब्रीथिंग में, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो इस सिम्पटम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ आपका लेफ़्ट साइडेड पेन एक कॉमन डिजीज़ है जिसको एंजाइना का पेन भी कहते हैं। नॉर्मली प्रॉब्लम इस वजह से होती है कि आपके किसी भी हार्ट के चैम्बर के अंदर अगर मोटाई हो जाए या स्वेलिंग हो जाए तो वो ब्लॉकेज का बास बनती है। स्वेलिंग का ज़िक्र कर रही थी मैं आपसे कि हार्ट के किसी चैम्बर के अंदर अगर स्वेलिंग हो जाए या मोटाई हो जाए, नॉर्मल ज़बान में कहते हैं कि इसमें सूज आ जाए या फिर उसमें ब्लॉकेज हो जाए, जिसको क्या अगर हम ये कहें कि चाहे वो आर्टरियम के अंदर हो आपकी या फिर वेंट्रिकल के अंदर हो, तो उसकी प्रॉब्लम्स के अंदर अगर ऐसी प्रॉब्लम सामने आ रही हो तो फ़ौरन से पेशतर अगर आपको पहले तो ईसीजी करवाते हैं डॉक्टर्स, तो ईसीजी आपको रिकमेंड करते हैं। तो ईसीजी के अंदर भी एक नॉर्मल रूटीन के मुताबिक अगर साइन ऑफ कॉज सिम्टम्स सामने आ रहे हों आपके, हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी इसी को कहते हैं कि जिसके अंदर आपके हार्ट के अंदर किसी भी चैम्बर के अंदर आर्टरियम में या वेंट्रिकल के अंदर सूजन आ जाना, स्वेलिंग हो जाना, उसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है और वो ब्लॉकेज जो है आपका हार्ट डिजीज़ का बास बनती है। तो इस कॉम्प्लिकेशंस को अगर रिकवर हम पहले से कर लें मेडिसिन्स के ज़रिए तो बहुत अच्छे इफ़ेक्ट मिलते हैं, यानी कि आप हार्ट प्रॉब्लम्स या हार्ट की तरफ हार्ट डिजीज़ की तरफ जाने से जो है बच जाते हैं। और हार्ट की जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, चाहे वो हार्ट अटैक का हो या एंजाइना पेन हो, उसको अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी की मेडिसिन्स जो है कंट्रोल करती हैं। ईसीजी से रिलेटेड जो भी साइन ऑफ कॉज होती है, इस्कीमिया हो, इस्कीमिया के अंदर नॉर्मल रूटीन आपको यही पता चलता है कि आपके वेंट्रिकल्स के अंदर जो है ब्लड की सर्कुलेशन या ब्लड का सप्लाई सही नहीं हो रहा। इस कॉजेज़ को समझने के लिए एक डॉक्टर के पास जाएँ आप और उससे जो है अपनी तमाम ईसीजी रिपोर्ट्स को रिकवर करवाएँ, ताकि आपको सही तरह से गाइडलाइन मिल सके कि आपने किस तरफ किस वेंट्रिकल के लिए या किस आर्टरियम के लिए या किस प्रॉब्लम के लिए आपने जो है मेडिसिन को रिकवर करना है। होम्योपैथिक की एक मेडिसिन अमाइनल नाइट्रेट। अमाइनल नाइट्रेट का ज़िक्र इसलिए पहले फ़र्स्ट में कर रही हूँ आपको कि अगर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल किसी को भी हार्ट का पेन होता है या हार्ट में पेन होता है या हार्ट डिजीज़ का ख़तरा होता है, तो इस अमाइनो मेडिसिन्स के साथ आप उसको रिकवर कर सकते हैं। और साइन ऑफ सिम्टम्स के अंदर ख़ास तौर पे चुभने वाला दर्द महसूस होता है, जिस तरह से कहना चाहिए एंजाइना का पेन स्टार्ट होता है, तो इस साइन को वो कंट्रोल करती है। अगर जिस्म में बेइंतहा दर्द महसूस हो रहा हो और दर्द के साथ जो है आपका चेहरा ऐसा महसूस होता हो जैसे खून की शिद्दत आपके चेहरे पे झलक रही है और दौरान खून चेहरे की तरफ ज़्यादा हो, और इस प्रॉब्लम के साथ साथ आपको ब्रीथिंग में सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, ब्रीथिंग के अंदर प्रॉब्लम्स हो रहे हों, तो ग्लूनाइन जो मेडिसन है 200 के अंदर ऐसे पेशेंट को अगर यूज़ करवाया जाए तो उसका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है और हार्ट डिजीज़ के अंदर भी फ़ाका होता है। कोई भी हार्ड खुराक खाने के बाद अचानक से दर्द शुरू हो जाना, घबराहट होना, मौत का डर होना, क्रिटिगस बहुत अच्छी मेडिसिन में से है। ऐसे पेशेंट को अगर जल्द से जल्द दे दी जाए क्रिटिगस क्यू के अंदर, मदर टिंचर के अंदर, तो उसकी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। वो ब्लॉकेज रुक जाएगी जो ब्लॉकेज की वजह से उसको पेन हो रहा है, और हार्ट डिजीज़ की तरफ वो जाने से कंट्रोल रहेगा। क्रिटिकस का जिक्र इसलिए भी और करूँगी कि ये मेडिसिन अगर हार्ट पेशेंट को यूज़ करवाई जाए कंटिन्यूसली क्यूपोटेंसी के अंदर, तो वो कंट्रोल रखती है और हार्ट पेशेंट की ब्लॉकेज को भी रिकवर करती है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।